जय श्री राम सभी भाइयों को, जय बजरंगबली महाराज की, जय गौ माता की, जय भोले शंकर की। भाई सबसे पहले स्टार्ट करी हमने रनिंग करने के बाद हम चले गए नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ। नेक्स्ट वर्कआउट में हमने भाई देखा कि हमारा भाई बच्चों को स्ट्रेचिंग करा रहा था, जिससे वो अपने बढ़िया तरीके से स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज कर रहे थे। उसके बाद मैं चला गया मेरे भाई दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, जहाँ पर मेरे को करना था अपने पेट के लिए वो एक्सरसाइज। पेट की एक्सरसाइज में सबसे पहले हमने एक्सरसाइज ये ऐड करी। इस एक्सरसाइज से आपका बेली फैट और साथ के साथ आपका कोर का वर्कआउट होता है। ठीक है मेरे भाई, इसके जो हमने रेपिटेशन लगाई थी वो 20-20 की रेपिटेशन लगाई थी। इसके बाद हम चले गए नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ। नेक्स्ट वर्कआउट में भाई हमने किया प्लैंक का वर्कआउट। प्लैंक वर्कआउट से आपकी बॉडी फिट एंड फाइन रहती है। इससे आपका बॉडी का जो फैट है वो कट जाता है और साथ के साथ आपकी बॉडी फिट रहती है। इसकी जो हमने रेपिटेशन लगाई थी वो 40-40 सेकंड की 4 रेपिटेशन लगाई थी। इसके बाद हम चले गए नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ। नेक्स्ट वर्कआउट में हमने किया भाई कोर के एक्सरसाइज और अपनी बेली फैट के लिए वर्कआउट। इसकी जो रेपिटेशन लगाई थी वो मेरे भाई हमने लगाई थी अपना 40 की रेपिटेशन, वो भी 2 रेपिटेशन लगाई थी। बहुत बेहतरीन रिजल्ट आते हैं भाई इस एक्सरसाइज करने से। फिर हम चले गए भाई पुलअप्स की तरफ। पुलअप से हमारा भाई बैक का वर्कआउट होता है, साथ के साथ हमारे शोल्डर, हमारे बाइसेप्स और हमारे बैक का वर्कआउट होता है। तो मेरे भाई हमने जो पुलअप्स का वर्कआउट किया था वो भाई 20-20 की 2 रेपिटेशन का लगाई थी। इसके बाद हम चले गए नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ। नेक्स्ट वर्कआउट में हमने किए मसलअप्स। मसलअप के हमने भाई 5-5 के 3 सेट लगाए थे, जो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आ रहा था। इससे हमारी बॉडी में पावर और साथ के साथ एंडोरेंस सिस्टम बनता है। इसके बाद मेरे भाई मैं चला गया नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ। नेक्स्ट वर्कआउट में भाई मैंने किया अपना बार डिप्स का वर्कआउट। बार डिप्स के वर्कआउट से हमारे ट्राइसेप्स, हमारे शोल्डर और हमारी चेस्ट पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और इसका वर्कआउट बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा था। इसकी जो हमने रेपिटेशन लगाई थी वो भाई 15-15 की 2 रेपिटेशन लगाई थी। इसके बाद मैं चला गया नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ, जहाँ पर हमने करे क्लैपिंग पुशअप्स। क्लैपिंग पुशअप्स के जो हमने सेट लगाए थे वो मेरे भाई 15-15 के मैंने 4 सेट लगाए थे। क्लैपिंग पुशअप से हमारे हाथों की ताकत और साथ के साथ हमारे स्टेमिना भी बूस्ट होता है मेरे भाई। इसके बाद हम चले गए नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ, जहाँ पर हमने किया अपने लेग्स के लिए वर्कआउट। लेग्स के वर्कआउट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके लेग्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है और साथ के साथ आपकी एंडोरेंस पावर को भी बढ़ाती है और स्टेमिना भी बूस्ट कराती है। फिर इसके बाद हमने किया भाई अपना नेक्स्ट वर्कआउट। नेक्स्ट जो वर्कआउट हमने किया था उसमें हमने टेयर का यूज़ किया, जिससे हमारा शोल्डर का वर्कआउट हो रहा था मेरे भाई और साथ के साथ एब्स का वर्कआउट। ये बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है भाई। इसे आप अपने घर पर, अपने ग्राउंड में या अपने फील्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन वर्कआउट है। इसके बाद हमने नेक्स्ट वर्कआउट किया अपने शोल्डर के लिए, जिसमें हमने ये वाला एक्सरसाइज किया। इसकी जो रेपिटेशन हमने जो लगाई थी वो हमने लगाई थी भाई 20-20 के 2 सेट। ये हमारे शोल्डर का सबसे बेहतरीन वर्कआउट। इसके बाद मैं भाई अपना वर्कआउट ख़त्म करके घर पर आया और घर पर हमारे भाई हवन हो रहा था। हवन में बैठे पंडित जी थे, हम भी थे, पूरी फैमिली थी हवन में और हमने सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाई थी। तो हवन में बैठकर हमने सभी देवी देवताओं के नाम लिए और पूजा पाठ करी। इसी बीच पंडित जी ने कहा कि भाई कोई भी भाई फ़ोन ना चलाए किसी प्रकार का। फिर उसके बाद हवन हुआ, हवन में आहुति दी। हवन की आहुति देने के बाद सभी घर की फैमिली जो है खड़े होकर अपना पूजा पाठ स्टार्ट करना चालू कर दिया। फिर मैंने नारियल लिया, नारियल को मैंने सीधे अग्नि में रख दिया। उसके बाद मेरे भाइयों मैंने लिया घी। घी को मैंने नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ ले गया, जितनी ऊपर ले जा सकता था, क्योंकि पंडित जी ने हमें से कहा था कि आप जितना ऊपर ले जा सकते हो उतनी ऊपर ले जाओ। ऐसे हमने लास्ट तक अपना कार्यक्रम किया। इसी के साथ सभी भाई को जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज।